श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघ्य चतुर्थ प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि ठाना। शोक साता जी सबको साता है। बहुत कृपा है गुरु जी आपकी। मध्य बंदार में गुरु जी आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मध्य बंदार में गुरु जी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मध्य आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी मां साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी मां साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी मां साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदावे सुख साता मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सबे से परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 17वां लेशा पद शनिवार को सुनाना प्रारंभ किया था। इसका पहला उद्देश्य पहले नारकियों का आहार, शरीर और श्वासोश्वास, इन बातों को लेकर वर्णन आया। फिर नारकियों में कर्मों को लेकर के चौभंगी बताई। अब वर्ण को लेकर के प्रश्न। निर्याण बनते सभ्य साम वन्ना गोयमा नो इनठे सुमट्टे से किणठिण भंते एवं उच्चे निर्या नो सभ्य साम वन्ना गोयमा निर्या दुविहा प्रणता तंजा पुब्बो वनगाय पच्छो वनगाय तत्थण जेते पुब्बो वनगा तेन विशुद्ध वन त्रागा तत्थण जेते पच्छो वनगा तेन अविशुद्ध वन त्रागा ते एनत्तेन गोयमा एवं बुच्चाई निरया नो सभ्य समवन्ना निरयाण भंते सभ्य समवन्ना। हे भगवान, नारकी क्या सारे समान वर्ण वाले हैं? भगवान ने कहा, गोयमा नो इनठे समठे, यह अर्थ समर्थ नहीं है, सारे के जैसे नहीं। से किणठेन भंते एवं उच्चाई मेरैया नो सभ्य समवन्ना। भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी सारे समान वर्ण वाले नहीं है? गोयमा निरैया दुमिहा प्रणता। हे गौतम, नारकी दो प्रकार के कहे। तंजा जैसे कि पुब्बो वनगाय पच्छो वनगाय, एक तो पहले पैदा हुए हैं और एक बाद में जन्मे। तथन जेते पुब्बो वनगा तेण विशुद्ध वन त्रागा, इनमें जो पहले पैदा हुए हैं उनका वर्ण विशुद्ध है। तथन जेते पच्छो वनगा तेण अविशुद्ध वन त्रागा, जिनका जन्म बाद में हुआ है वे अविशुद्ध, उनका वर्ण अविशुद्ध है। से एणठेन गोयमा एवं बुच्चे, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। नेरैया नो सभ्य सम वन्ना, नार के सारे समान वर्ण वाले नहीं होते। जैसे कल आजू को लेकर के कर्मों का कहा था, चौभंगी बनाई थी, ऐसे वर्ण को लेकर के, क्योंकि समान आयु वाले जब आगे पीछे पैदा हो तो जो पहले पैदा हुआ है उसने कर्म जितने भोगे हैं उतने उसके अंदर निर्मलता आ गई है, अभी दूसरे ने भोगने हैं। और कई बार ऐसा होता है, यदि ऐसा ना माना जाए, एक मानो एक पल्योपम की आयु वाला नारकी है और दूसरा जो है एक सागरोपम की आयु वाला नारकी है। सागरोपम को वाले नारकी को पैदा हुए कई पल्योपम हो गए और जो पल्योपम वाला आयु पैदा हुआ है
उसका वर्ण और सागरोपम की आयु वाले का वर्ण का, चाहे वो पहले पैदा हुआ है, लेकिन वर्ण का तो फर्क होगा। पहले वाले का अभी भी ज्यादा है क्योंकि उसके कर्म ज्यादा है। दूसरा छोटी आयु वाला है, चाहे बाद में पैदा हुआ है, लेकिन कर्म तो उसके थोड़े हैं। पहले वाले कहाँ वो सागरोपम वाला, कहाँ पर एक पल्योपम वाला। तो इस प्रकार आयु के हिसाब से समान आयु वाले हैं। समान वाले एक पल्योपम की आयु वाला, दूसरा भी पल्योपम की आयु वाला है। एक को पैदा हुए आधा पल्योपम हो गया है, एक का भी अभी पैदा हुआ है। तो जो पहला पैदा हुआ है उसका वर्ण, उसके अंदर श्रेष्ठता स्वच्छता होगी क्योंकि उसने बहुत कर्म भोग लिए। और दूसरे ने तो अभी शुरू किया है, अभी शुरू हुआ है, उसके अंदर वर्ण की श्रेष्ठता नहीं है क्योंकि अभी पाप कर्मों का प्रभाव है। तो एवं जहेव वन्यण भणिया तहेव लेसा सुबी विशुद्ध लेस त्रागा अविशुद्ध लेस त्रागा यह भाणी अब्बा। एवं इस प्रकार जहेव जैसे वन्यण भणिया, वर्ण के वर्ण के संबंध में कहा, ऐसे ही लेशों में भी ऐसे कहना, विशुद्ध लेशा वाले अविशुद्ध लेशा वाले। जो पहले पैदा हुए हैं बाद में पैदा होने वालों की अपेक्षा से उनकी लेशा विशुद्ध है, और जो बाद में पैदा हुए हैं पहले पैदा होने वालों की अपेक्षा से उनकी लेशा विशुद्ध नहीं है, मतलब उनसे कम है। तो ये भी समान आयु वालों की अपेक्षा से ही कहा जा सकता है। तो निरयाण भंते सभ्य सम वेणा गोयमा नो इनठे समठे से किणठेन भंते एवं बुच्चाई निरया नो सभ्य सम वेणा गोयमा निरया दोमिह पणता तंजः सन्नि भूयाय असन्नि भूयाय तथन जेते सन्नि भूया तेन महावेदंतरागा तथन जेते असन्नि भूया तेन अपवेदंतरागा से तीनठेन गोयमा एवं बुच्चाई निरया नो सभ्य सम वेणा निरयाण भंते सभ्य सम वेणा। हे भगवान, क्या नारकी सारे समान वेदना वाले हैं, सबका दुख एक जैसा है। तो भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे स्मटे, हे गौतम ऐसा नहीं है, सारे एक जैसी वेदना वाले नहीं है। से किणठेन भंते एवं उच्चय निरया नो सभ्य समवेण। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नारकी सारे समान वेदना वाले नहीं है। गोयमा निरैया दुविहा प्रणता है, गौतम नारकी दो प्रकार के कहे। तंजा जैसे के सन्नी भूयाय असन्नी भूया, संगी भूत असंगी भूत। यहाँ पर संगी भूत का मतलब है जो पूर्व जन्म में संगीत है, और संगी भूत का मतलब है जो पूर्व जन्म में असंगीत है। तो तथन जेते सन्नी भूया तेण महावेदन त्रागा। तो इन दो में जो संगी भूत है वे महावेदना वाले। तथन जेते असन्नी भूया तेण अप वेदन त्राग, जो असंगी भूत है वे अल्प वेदना वाले। ऐसा क्यों कहा जाता है? संगी भूत के पास पूर्व जन्म में तीनों योग थे। तीनों योग होने के कारण से उन्हें मन वचन काया से पाप किए हुए, तो मनोयोग से ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। जो असंगी भूत है वे तो असंगी पंचेंद्रिय त्रयंत थे, उनके पास तीनों योग नहीं थे। मनोयोग न होने के कारण से उनके कर्मों में प्रगाढ़ता नहीं है। जब प्रगाढ़ता नहीं है तो अगले जन्म में जब कर्मों के भोग का समय आएगा तो संगी जीवों का कर्म ज्यादा होगा, असंगी जीवों का थोड़ा होगा। इसलिए कहा है
तथन जेते सन्नी भूया ते न महावेदन त्रागा। जो संगी होते हैं वे महावेदना वाले हैं। तथन जेते असंगी भूया तेन अपवेदन त्रागा। जो असंगी होते हैं वे अल्प वेदना वाले हैं। से तीन गोयम एवं उच्च नेरिया नो सभ्य समवेण। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है नारकी सारे समान वेदना वाले नहीं है। अब क्रिया को लेकर के निरयाण भंते सभ्य सम क्रिया गोयमा नो इनठे समठे से किनठेन भंते एवं बुच्चे निरया नो सभ्य सम क्रिया गोयमा निरया तिमिह पणता तंजः समदिट्ठि मिच्छदिट्ठि सम्मा मिच्छदिट्ठि। प्रार्थना जेते समदिट्ठि तेसिण चतारी क्रिया कज्जन्ति। तंजाह आरम्भिया परिगया मायावतिया पचखान क्रिया तथन जेते मिच्छदिट्ठि तेण ते जेय जेते मिच्छदिट्ठि जेय सम्मा मिच्छदिट्ठि तेसिं नियताओ पंच क्रियाओं कज्जन्ति। तंजाह आरंभिया परिगहिया मायावतिया पचखान क्रिया मिच्छा दंसन वतिया से तेनठेन गोयम एवं बुच्चे निरैया नो सभ्य सम क्रिया। निरैयान भंते सभ्य सम क्रिया हे भगवान नारकी क्या सारे समान क्रिया वाले हैं। गोयमा नो इनठेस मठे हे गौतम ये बात ठीक नहीं है। ते केनठेन भंते एवं बुच्चाई निरैया नो सभ्य सम क्रिया कि सारे नारकी एक समान क्रिया वाले नहीं है। गोयमा निरैया तिमिहा प्रणता हे गौतम नारकी तीन प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। तथन जेते समदिट्ठि तेसिनं चतारी क्रिया कज्जन्ति तंजाहा। इनमें जो सम्यक दृष्टि है उनके चार क्रियाएं कही जाती है। मिथ्यात्व की क्रिया नहीं होती। आरंभिया परिगया मायावतिया अपचखानिया ये चार क्रिया। तो तथना जेते मिथ्या दृष्टि जेय सम्मा मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि है मिश्र दृष्टि है तैसे नियताओं पांच क्रियाओं कर जाती है। उनकी नियत निश्चित रूप से पांच क्रियाएं की जाती हैं होती हैं। तंजहा जैसे कि आरंभिया परिगया मायावतियां प्रचुखान क्रिया मिच्छा दंसन बतिया। आरंभी का आरंभी की पारिग्रही की माया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यय। मिथ्या दर्शन प्रत्याजय पांच क्रियाएं कही हैं जो मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि के लगती हैं। सेतेन गोयमा एवं उच्चाई निरैया नो सभ्य सम क्रिया। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है नारकी सारे जो है समान क्रिया वाले नहीं है। निरैयाणु भंते सभ्य समाहुआ गोयमा नो नट्ठे समट्ठे सेकेनठेन भंते एवं उच्चाई गोयमा निरैया चौमिया पणता तंजहा। अत्थे गैया समाहुआ समो वनगा अत्थे गैया समाहुआ विस्मो वनगा अत्थे गैया विस्माहुआ समो वनगा अत्थे गैया विस्माहुआ विस्मो वनगा से एणठेन गोयमा एवं बुच्चै निरैया नो सभ्य समाहुआ नो सभ्य समोग वनगा। निरैयाणु भंते सभ्य समाहुआ हे भगवान क्या नारकी सारे समान आयु वाले हैं। गोयमा नो नठेस मटे हे गौतम ऐसा नहीं है। से किणठेन भंते एवं बुच्चे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा निरैया चौमिया प्रणता तंजा हे गौतम नारकी चार प्रकार के कहे हैं जैसे कि अत्थे गैया समाहुआ समो बनगा। कई एक नारकी ऐसे हैं उनकी आयु भी समान है और उनका जन्म भी इकट्ठे हुआ था। मानो एक पल्लोपम की आयु वाले तो इकट्ठे हुए हैं।
आयु भी समान है और जन्म भी समान है, इकट्ठा है। अत्थे गैया समाउआ विस्मो बनगा, कि ये कैसे हैं, उनकी आयु तो समान है लेकिन उनका जन्म अलग अलग समय में हुआ है। अत्थे गैया विस्माउआ समो बनगा, कितने नारकी ऐसे हैं जिनकी आयु तो विषम है लेकिन पैदा इकट्ठे हुए हैं। अत्थे गैया विस्माउआ विषमो बनगा, कितने एक ऐसे हैं आयु तो विषम है लेकिन उनका जन्म भी है वो भी अलग अलग है। से एणठेण गोयमा एवं बुच्चई, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है निरैया नारकी नो सभ्य सम समाउआ नो सभ्य समो बनगा। ये सारे नारकी ना तो समान आयु वाले हैं सारे और ना ही इकट्ठे पैदा हुए हैं। ये नारकियों की जैसे आहार, शरीर, श्वासोश्वास आदि प्रश्नोत्तर नारकियों के संबंध में हुए। अवशेष दंडकों के क्रमशः उनका वर्णन आता है। असुर कुमारान भंते सभ्य समाहारा सचे पुच्छा, गोयमा नो नठे समठे जहा निरैया। असुर कुमारान भंते सभ्य समाहारा सचे पुच्छा, हे भगवान असुर कुमार देव देवियां क्या समान आहार वाले हैं, समान आयु वाले हैं, सबका श्वासोश्वास एक जैसा है। जैसे पहले आया था समान, सबका आहार एक समान है, सबका शरीर एक समान है, क्या सबका श्वासोश्वास समान है। तो भगवान ने कहा गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है जहां नेरिया, जैसे नारकियों का कहा था। सारे देवता असुर कुमार सबका आहार एक समान है, ऐसा नहीं। वे भी छोटे बड़े शरीर वाले हैं, जो बड़े वाले हैं उनके आहार में ज्यादा पुद्गल है और छोटे वाले उनके आहार के पुद्गल थोड़े हैं। शरीर भी छोटे बड़े वहां पर है। एक तो हमारे जो मूल रूप से शरीर की अवगाहना कही, और एक ऐसे हैं बैक्टीरिया के द्वारा छोटा बड़ा शरीर बना लेते हैं। और ऐसे श्वासोश्वास को, शरीर बड़ा है तो श्वासोश्वास भी ज्यादा होगा, छोटा है तो थोड़ा होगा। तो पूछा है कि आहार, शरीर और श्वासोश्वास क्या सबका सम है। गोएमा नो अट्ठस मट्टे, भगवान ने कहा नहीं, जहां निरैया, जैसे नारकियों का कहा था। पहले आहार को लेकर के छोटे शरीर वाले, बड़े शरीर वाले, बड़े शरीर वालों वाला ज्यादा, छोटे वालों का थोड़ा। ऐसे ही श्वासोश्वास, शरीर छोटा बड़ा, श्वासोश्वास कम ज्यादा कहने। असुर कुमारान घंटे सभ्य सम कम्मा गोयमा नो नट्ठे सुमट्ठे, सेकिनट्ठेन भंते एवं उच्चाई गोयमा असुर कुमारा दुमिया प्रणता तंजहा। पुब्बो वनगाय पच्चो वनगाय, तथन जेते पुब्बो वनगा तेण महाकम त्रागा। तथन जेते पच्छो वनगा तेण आप कम तरागा, से एन अठेण गोयमा एवं बुच्चाई असुर कुमारा नो सभ्य सम कम्मा। असुर कुमारान भंते सभ्य सम कम्मा, हे भगवान असुर कुमार क्या सारे समान कर्मों वाले हैं, एक जैसे कर्म है सबके। गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, हे गौतम ऐसा नहीं है। से किन्नठेन भंते बुच्चै, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा असुर कुमारा दुमिहा पनता, हे गौतम असुर कुमार दो प्रकार के कहे हैं।
तंजहा पुब्बो बन गया, पच्छो बन गया। एक पूर्वोपन्नक है, एक पश्चात उपपन्नक है। तथन जैसे पुब्बो बन गया, तेण कमह कम त्रागा। जो असुर कुमार पहले पैदा हुए उनके कर्म ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने पुण्य क्षीण किया है। नाना प्रकार के आरंभ समारंभ, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं, नाना प्रकार के भोग, इनका सेवन करने से उनके कर्म ज्यादा बढ़ गए। और जो बाद बाद में पैदा हुए, अभी उनका तो समय आया, शुरुआत हुई है, अभी उनके कर्म कम है। तो बताया है तथन देते पच्छो बनगा तेन अप कम त्रागा। जो जेते पुब्बो बनगा तेन महा कम त्रागा। जो पहले पैदा हुए हों उनके कर्म ज्यादा हैं, जो बाद में पैदा हुए हैं उनके कर्म थोड़े। एवं बन लेसाय पुच्छा गुताथना जेते पुब्बो बनगा तेन अविशुद्ध बन त्रागा। ताथना जेते पच्छो बनगा तेन विशुद्ध बन त्रागा। से एण तेण गोयम एवं उच्चते असुर कुमारा सभ्य नो सम बनना। एवं वन लेसाय पुच्छा, इस प्रकार वर्ण और लेशा के संबंध में कहना। ताथना जेते पुब्बो बनगा तेण अविशुद्ध वर्ण त्रागा। जो पहले पैदा हुए हैं उनका वर्ण जो है वो अविशुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर पापों का मिश्रण हो गया। तथन जैसे पक्षो बनगा, जो बाद में पैदा हुए हैं, तेण विशुद्ध वर्ण त्रागा, वो विशुद्ध वर्ण वाले हैं। से एण ठेण गोयमा एवं उच्चते असुर कुमारा सभ्य नो सम बनना। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है असुर कुमार सारे समान वर्ण वाले नहीं है। एवं लेसाई भी, ऐसे लेशा के संबंध में भी कहना। जो पहले पैदा हुए हैं उनकी लेशा जो है अशुभ है, और जो बाद में पैदा हुए हैं उनकी लेशा अविशुभ है। वेदनाएं जहाँ निर्या, वेदना के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। जैसे नारकी संगीभूत असंगीभूत थे, ऐसे असुर कुमार भी संगीभूत असंगीभूत कहना। पूर्व जन्म में जो संगीभूत थे उनका पुण्य भी ज्यादा है, और देखा जाए तो पाप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पुण्य के बल से वहां पैदा हो गए हैं, उनसे उनकी वेदना ज्यादा है। जहाँ पुण्य को लेकर के जो वेदना है वो तो साता आएगी। नारकियों में जो वेदना थी वो असाता वेदना की अपेक्षा से थी। तो बताए वेदना में जैसे नारकियों का कहा था, संगी भूत के ज्यादा वेदना है और असंगी भूत के वेदना थोड़ी है। कारण क्या, संगी भूत के पास पूर्व जन्म में मन होने के कारण से उसने साता या असाता जो भी बांधी है वो ज्यादा बांधी है। और दूसरों के पास, असन्नी भूत के पास मन न होने के कारण से उनके कर्म जो है वो इतने अच्छे हैं, वो भी प्रगाढ़ नहीं है, बुरे हैं तो वो भी ज्यादा प्रगाढ़ नहीं है। अवशेषण जहाँ निर्याण, बाकी ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था। एवं जाखणीय कुमारा, जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे ही स्तनित कुमारों तक सबका कहना। अब पृथ्वी कायिक से लेकर त्रियंच पंचेंद्रियों तक में समाहारादि सप्त प्ररूपणा। पुडवी कायान भनते, पुडवी काया आहार कम बन लेसा ही जहाँ निर्या। पृथ्वी कायिक आहार कर्म वर्ण लेशाओं की अपेक्षा ऐसे ही उत्तर देना जैसे नारकियों का कहा जाता है। पुडवी कायान भनते सभ्य सम वेदना गुफंता गोयमा सभ्य सम वेदना। सेकेणठेन भनते एवं बुच्चई गोयमा पुडवी काया सभ्य असन्नी असन्नी भूयं अनियं वेदनम वेदन्ति।
से तेन अठेण गोयमा पुडवी काया सभ्य सम वेदना पुडवी कायान बनते सब सम वेणा। हे भगवान, पृथ्वी कायक जीव सारे क्या समान वेदना वाले हैं। हंता गोयमा हाँ गौतम सभ्य सम वेणा, सारे समान वेदना वाले हैं। ये जो वेदना है असंगी भूत की अपेक्षा से, वैसे किसी पृथ्वी काय के साता ज्यादा है, किसी के असाता ज्यादा है। समान तो नहीं होते, वो तो कर्म के उदय के अनुसार। लेकिन जहां पर जैसे नारकियों के संगी भूत असंगी भूत कहा था, उसकी अपेक्षा से कम ज्यादा आया। तो जहां पर तो सारे ही असंगी भूत होते हैं, किसी के पास मन नहीं होता, वचन नहीं होता। तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि उनकी वेदना एक जैसी है। सभ्य सम वेदना से केनठेणम भंते एवं उच्चे। भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयम पुडवी काय सभ्य असन्नी असन्नी भूयं अनीयं वेदनम वेदन्ति से तेनठेणम गोयम पुडवी काय सभ्य सम वेदना। हे गौतम, पृथ्वी का एक सारे असंगी असंगी भूत हैं, अनियत वेदना बेचते हैं। मतलब कभी साता आ जाती है, कभी असाता आ जाती है। असाता के भी कई स्तर होते हैं, कहीं ज्यादा असाता है, कहीं थोड़ी असाता है। तो अनियत वेदना बेचते हैं से तेन गोयमा। इसलिए है गौतम, पुडवी काया जाव तस पुडवी काया सभ्य सम वेदना, जितने भी पृथ्वी कायिक जीव हैं, सारे समान वेदना वाले हैं, क्योंकि सबके असंगी भूत वेदना है। पुडवी कायाणं भंते सभ्य सम क्रिया हंता गोयमा पुडवी काया सभ्य सम क्रिया। पुडवी कायाणं भंते सभ्य सम क्रिया। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव क्या सारे समान क्रिया वाले हैं। गोयमा हंता गोयमा हाँ गौतम पुडवी काया सभ्य सम क्रिया। पृथ्वी कायिक जीव सारे ही समान क्रिया वाले हैं। कारण क्या? सारे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होने के कारण सबके अंदर पांच क्रियाएं पाई जाती। से कीनठेन गोयमा पुडवी काया सभ्य माई मिच्छा दिट्ठी तैसे ने अतियाव पांच क्रियाओं कजंती। जहां आरंभिया परिगैया मायावतिया पचखान क्रिया मिच्छा दंसन बतिया। हे गौतम, पृथ्वी का एक सारे जीव माई मिथ्या दृष्टि है, सारे सबके नियत से पांच क्रियाएं लगती हैं। तंजहा जैसे के आरंभिया परिगैया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंसन बतिया। आरंभी की परिग्रही की माया प्रत्यय की अप्रत्याख्यानी की और मिथ्या दर्शन प्रत्यय की। ये पृथ्वी कायिक जीवों को पांच प्रकार की क्रियाएं लगती। एवं जाव चौरिंद्रिया, इस प्रकार त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंच इंद्रियों का भी कहना, चतुर इंद्रियों तक कहना। क्योंकि विकलेंद्रियों में स्वादन दृष्टि तो होती है, स्वादन सम्यक दृष्टि, लेकिन वह मिथ्यात्व अभिमुख होता है। और कहा जाता है कि दूसरे गुण स्थान में भी पांच क्रियाएं लगती हैं। ऐसे जैसे द्विंद्रियों का कहा, ऐसे त्रिंद्रिय और चौतरिंद्रियों का कहना। पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां जहां निरैया नवरंग क्रिया समदिट्ठी मिच्छा दिट्ठी ताथना जैते समदिट्ठी तेन ते दुमिया प्रणता तंजहा असंज्ञाय संज्ञा संज्ञाय ताथना जैते संज्ञा संज्ञा तेषिणं तिन्नी क्रियाओं कज्जन्ति तन जहाँ आरंभिया परिगैया मायावतिया तथन जेते असंज्ञा तेषिणं चत्तारी क्रियाओं कज्जन्ति। इनमें जो असंजत हैं उनके चार क्रियाएं लगती हैं। तन जहाँ जैसे के आरंभिया परिगैया मायावतिया अपचखान क्रिया।
तो असंजत जो सम्यक दृष्टि जीवन को चार क्रियाएं लगती हैं, आरंभिका, माया प्रतीकी, आरंभिया, परिगैया, मायावतिया, अपचखान क्रिया। पहली आरंभिक क्रिया है, दूसरी पारिग्रहिकी, तीसरी माया प्रतीकी, चौथी अप्रत्याख्यान क्रिया है जो असंयत है। ये बताया था जो सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय त्रियंच है, वे दो प्रकार के हैं, एक असंजत है, एक संजता संजत है। तो जो संजता संजत हैं उनके तीन क्रियाएं पाई जाती हैं, आरंभिकी, परिग्रहिकी और माया प्रत्येकी। जो असंजत सम्यक दृष्टि है उनके चार क्रियाएं पाई जाती हैं, मिथ्यात्व को छोड़ करके। तथन जेते मिच्छा दिट्ठी जेय सम्मा मिच्छा दिट्ठी तेसं नेय्याव पंच क्रियाओं कज्जंती। इनमें जो मिथ्या दृष्टि है और जो मिश्र दृष्टि है उनके नियत रूप से पांच क्रियाएं पाई जाती हैं, पांच क्रियाएं लगती हैं, तंजाहा जैसे कि आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखान क्रिया, मिच्छा दंसन वत्तिया, शेषं तंचे। आरंभी की, परिग्रह की, माया प्रत्यय के, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यय के प्रत्या शेषं तंग चेव। शेष वर्णन जो है वह नारकियों के समान, कि इसके आगे क्रिया की अपेक्षा से आगे अगला जो प्रश्न है वो क्या सारे समान आयु वाले हैं, तो जैसे नारकियों के चौभंगी बनाई थी आयु को लेकर के, ऐसे ही इनके कहना। अब मनुष्याण भंते सभ्य समाहारा गोयमा नो इनठे समठे से किनठेण गोयमा मनुष्या दुमिहा पनत्ता तंजाहा महा शरीराय अप शरीराय। तथन जेते महा शरीरा तेण बहुत राय पोगल्य आहारेंति जा बहुत राय पोगल्य निससंति। आहच आहारेन्ति आहच निससन्ति तथन जेते अपशरीरा तेण अपतराय पोगल्य आहारेन्ति जाव अपतराय पोगल्य निससन्ति। अभिक्खणं आहारेन्ति जाव अभिक्खणं निससन्ति। एन अष्टेन गोयम एवं उच्चै मनुष्या सभ्य नो समाहारा शेषं जाहा निरयान नवरं क्रियाहि मनुष्या तीव्या पणता तंजाह समदिट्ठि मिच्छदिट्ठि सम्मा मिच्छदिट्ठि। तथनं जेते समदिट्ठि ते तीव्या पणता तंजाह संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा। तथनं जेते संज्ञा ते दुविया पणता तंजाह सराग संज्ञाय वियराग संज्ञाय। तथन जेते वियराग संज्ञा तेण अक्रिया तथन जेते सराग संज्ञा ते दुविहा पणता तंजाह पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय। तथन जेते अपमत संज्ञा तेसिंग एगा मायावतिया क्रिया कच्चति। तथन जेते पमत संज्ञा तेसिंग दो क्रियाओं कज्जन्ति तंजाह आरंभिया मायावत्याय। तथन जेते संज्ञा संज्ञा तेसिंग तिन्नी क्रियाओं कज्जन्ति तंजाह आरंभिया परिगया मायावतिया। तथन जेते असंज्ञा तेसिंग चतारी क्रियाओं कज्जन्ति तंजाह आरंभिया परिगया मायावतिया पचखान क्रिया। तथन जेते मिच्छा दिट्ठि तेजेय सम्मा मिच्छा दिट्ठि तेसे नेयाव पांच क्रियाओं कज्जन्ति तंजाहा आरंभिया परिगया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंसनवतिया शेषं जाहा निरयान। मनुष्याण भंते सभ्य समाहारा, हे भगवान मनुष्य क्या सारे समान आहार वाले हैं। समान आहार वाले, सम शरीर वाले और सम श्वासोश्वास वाले।
तो गोयमा नो इनठेस मठे है गौतम, ऐसा नहीं है। से के नठेण भनते, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा। गोयमा मनुष्य दुमिहा पड़ता, हे गौतम मनुष्य दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे कि महाशरीराय अपशरीराय, महाशरीर वाले और अल्प शरीर वाले। महाशरीर बड़ा शरीर, अल्प शरीर छोटा शरीर। और जैसे महाशरीर में देखा जाए तो जुगलियों का शरीर आ जाता है। जैसे आपको बताया था, 3 पल्योपम आयु वाले और 3 कोस शरीर है। और छठे आरे के अंत में देखा जाए तो 1 हाथ की अवगाना है। तो आहार की दृष्टि से देखा जाए तो जहां तक बताया है, तथन जेते महाशरीरा तेण बहुत राय पोगल्य आहार, जहाँ बहुत राय पोगल्य निससंति। तो 3 पल्योपम वाली आयु वालों का तो आहार तो बहुत थोड़ा सा होता है, और 1 हाथ वालों के देखा जाए तो इतना खाते हैं, लेकिन उनका तो पेट ही नहीं भरता। लेकिन जहां पर जो आएगा मानो एक ही समय में एक बड़े शरीर वाला है, हेल्दी है, और एक का शरीर छोटा है, तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो बड़े शरीर वाले का आहार ज्यादा है, और वो भी मेहनत करने वाला। मेहनत भी एक तो दिमागी मेहनत होती है, एक शारीरिक मेहनत होती है। शारीरिक मेहनत वाले तो मजदूर होते हैं, और दिमागी मेहनत वाले ऑफिस में काम करने वाले या सुनार आदि हैं। तो कहा जाता है जिसका बड़ा शरीर है तो उसका काम ज्यादा है, तो उसका आहार भी ज्यादा होता है, और जिसका शरीर छोटा है वो बच्चा हो सकता है। बच्चे का आहार क्या है, थोड़ा है उसकी अपेक्षा से। तो बताया है कि जो तथन जेते महाशरीरा तेण बहुत राय पोगल्य आहार, जो महाशरीर वाले हैं उनके बहुत पुद्गलों का आहार होता है। जहाँ बहुत राय पोगल्य निससंति, उनका श्वासोश्वास भी क्या होता है, उसके लंबा सांस और ऑक्सीजन भी उनको ज्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि शरीर ज्यादा है। आहच आहारयंती आहच निससंति, कभी वो आहार करते हैं, कभी कभी, और कभी श्वासोश्वास भी लंबा है। तथन जेते अपशरीरा तेण अपतराय पोगल्य आहार, जिनका शरीर छोटा है वो अल्पतर पुद्गलों का आहार लेते हैं। जब अपत्राय पोगल्य निसंति, और उनका श्वासोश्वास भी उतना ही छोटा है, थोड़ा है। लेकिन अभिक्षण आहारंती जब अभिक्षण निसंति, बार बार आहार ग्रहण करते हैं और बार बार श्वासोश्वास लेते हैं। जहां पर यदि हम जुगलियों की दृष्टि से देखें तो द्रव्य मात्रा में उनका आहार तो थोड़ा है। गरिष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो उनके आहार में गरिष्ठता ताकत ज्यादा है। वो थोड़ा होते हुए भी गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए तो परिमाण की दृष्टि से ज्यादा है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से वो क्या है, थोड़ा है।
अब पहले आरे के शुरू में बेर जितना लेते हैं उनको 3 दिन भूख नहीं लगती। तो आजकल कई बेरों के सामान लेते हैं, लेकिन क्या होती जल्दी भूख लग जाती है। कारण यही है कि इनके अंदर इतनी सरसता गरिष्ठता नहीं है। और वो थोड़ा होते हुए पुद्गलों की अपेक्षा से देखा जाए तो उनके पुद्गल श्रेष्ठ वो ज्यादा है, जो इतने बड़े शरीर को भी इतने समय तक संभाले रखते हैं। तो पाठ के अनुसार बहुत से पुद्गल बड़े शरीर वाले बहुत से पुद्गलों का आहार लेते हैं, श्वासोश्वास छोड़ते हैं, और कभी आहार करते हैं, कभी श्वासोश्वास लेते हैं। लेकिन अल्प शरीर वालों के लिए कहा है कि पुद्गल तो अल्प लेते हैं और उनका श्वासोश्वास भी अल्प होता है, लेकिन उनको बार बार करना पड़ता है। एण अठेण गोयम एवं उच्च, इसलिए ऐसा कहा जाता है मनुष्य शब्द नो समाहारा, सारे मनुष्य समान आहार वाले नहीं है। शेषम जहां निर्याण, बाकी जैसे नारकियों का कहा, नारकियों के प्रश्नोत्तर है वैसे उनके मनुष्यों के कहने। तो पहला समान आहार सम शरीर श्वासोश्वास की समानता को लेकर के है। दूसरा प्रश्न कर्मों को लेकर के है, जैसे नारकियों का कहा ऐसे मनुष्यों का। और ऐसे वर्ण की अपेक्षा से भी नारकियों के समान कहा है। लेशों के संबंध में भी, लेकिन वेदना के संबंध में भी संगीभूत और संगीभूत क्रियाओं की अपेक्षा से नवरंग क्रिया ही मनुष्य तीव्र अपनता, क्रिया की दृष्टि से मनुष्य 3 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के समदिष्टि, मिच्छा दृष्टि, सम्मा मिच्छा दृष्टि। कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मिश्र दृष्टि है। तथन जेते समदिष्टि ते तीव्र अपनता, इनमें जो सम्यक दृष्टि है वो 3 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के संज्ञा 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 संज्ञा, संयत असंजत, संजता संजत। संजत में साधु साध्वियां आए, असंजत में अविरत आए, और संजता संजत में श्रावक श्राविकाएं आती हैं। ताथण जेते संज्ञा ते दुविया पड़ता, इनमें जो संजत है वे 2 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के सराग संज्ञा या बीराग संज्ञा, सराग संजत और बीतराग संजत। ताथण जेते बीराग संज्ञा तेण अक्रिया, इनमें जो बीतराग संजत है उनमें इन 5 क्रियाओं में से कोई क्रिया नहीं पाई जाती। उनमें इरियापति की तो होती है, लेकिन इन 5 में से कोई नहीं पाई जाती, इसलिए अक्रिय कहा। तथन जेते सराग संज्ञाते दुविया पणता, इनमें जो सराग संजत है वे 2 प्रकार के हैं। तंजा जैसे के पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय, प्रमत संजत अप्रमत संजत। तथन जेते अपमत संज्ञा तेसिंग एगा मायावतिया क्रिया कज्जती, इनमें जो अप्रमत संजत है तो उनके एक इन 5 क्रियाओं में से केवल एक माया प्रत्यय क्रिया पाई जाती है। तथन जेते प्रमत संज्ञा तेसिंग 2 क्रियाओं कज्जती, जो प्रमत संजत है उनके 2 क्रियाएं पाई जाती हैं। तंजहा जैसे के आरंभिया मायावतियां, आरंभिकी और माया प्रत्यय। तथन जेते संज्ञा संज्ञा तेसिंग 3 क्रियाओं कज्जती, जो संजता संजत है उनके 3 क्रियाएं पाई जाती हैं। तंजहा जैसे के आरंभिया परिगया मायावतिया, आरंभी की पारिग्रही की और माया प्रत्यय की। ताथन जेते असंज्ञा तेसिंग चतारी क्रियाओं कज्जंती, इनमें जो असंजत मनुष्य है उनके 4 क्रियाएं लगती हैं। तंजा जैसे के आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया, आरंभी की पारिग्रही की माया प्रत्यय और अप्रत्याख्यान क्रिया। ताथन जेते
मिच्छा दिट्ठी जेय सम्मा मिच्छा दिट्ठी तैसे नेय्याओ पांच क्रियाओं कज्जंती तंजा। इनमें जो मिथ्या दृष्टि और जो मिश्र दृष्टि है उनके नियत रूप से पांच क्रियाएं लगती हैं तंजा, जैसे कि आरंभिया परिगहिया मायावतिया पचखान क्रिया मिच्छा दंसनवतिया। आरंभी की, परिग्रही की, पमाया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्या। शेषम जहां निर्याण, बाकी ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था। आप बाणवंतराण जहां असुर कुमाराण, बाणवंतर देवों के ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा था। असुर कुमारों जैसा ही इनके प्रश्नोत्तर चलेंगे। एवं ज्योतिषीय विमानियाण भी नवरंग ते वेदनाय दुमिहा प्रणता तंजहा माई मिच्छदिट्ठि उपवनगाय और माई समदिट्ठि उपवनगाय। ताथन जेते माई मिच्छदिट्ठि उपवनगा तेन अप वेदन तरागा। ताथन जेते अमाई समदिट्ठि उपवनगा तेन महा वेदन तरागा। से एण ठेण गोयमा एवं बुच्चई शेषं तहिम। एवं ज्योतिषीय विमानियान भी, ऐसे ज्योतिषी और विमानिकों का भी कहना। नवरंग अंतर इतना थे वेदनाएं दुविधा प्रणता, वेदना की दृष्टि से वे दो प्रकार के कहे हैं। तंजा जैसे के माई मिच्छा दिट्ठी ओवनगाय और माई समदिट्ठी ओवनगाय। माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। माई मिथ्या दृष्टि से तो मिथ्यात्व से संपन्न जीव मिथ्या दृष्टि ग्रहण किए जाते हैं, और माई सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि जीवों को ग्रहण किया जाता है। प्रार्थना जेठ, जहां पर संगीभूत और संगीभूत नारकी या असुर कुमारों की तरह नहीं आया, क्योंकि ये सारे ही संगी होते हैं, लेकिन वेदना में अंतर तो इनके भी होता है। ताथना जेते माई मिच्छा दिट्ठी उवनगा तेण अप वेदन त्रागा। इनमें जो माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है वे अल्प वेदना वाले हैं। ताथना जेते अमाई समदिट्ठि ओवनगा तेण महावेदन तरागा। और इनमें जो अमाई सम्यक दृष्टि है वे महावेदना वाले हैं। से एणठेण गोयमा एवं बुच्चई शेषं ते, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है कि वहां पर दो प्रकार की वे, मतलब अल्प वेदना वाले और महावेदना वाले। शेषं कहे बाकी नारकियों असुर कुमारों बाणव्यंतरों की तरह कहना। अब जहां पर माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि कहा, इसमें तो व्याख्याकारों ने एक तो ये कहा है कि सम्यक दृष्टि को जब असाता आदि आती है ना तो थोड़ी को भी ज्यादा मानता है। कारण क्या, उनको पश्चाताप ज्यादा होता है कि मैंने पाप कर्म किया। जो मिथ्या दृष्टि है उनके कोई असाता वेदना हो तो उसकी परवाह नहीं करते। तो इस दृष्टि कहा अल्प और महा। और दूसरा दृष्टि कौन है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, ये साता वेदनी को लेकर के। दूसरा सम्यक दृष्टि जीवों ने पूर्व जन्म में साधना तपस्या सेवा आदि कार्य ज्यादा किए, जिसके कारण से उनकी साता में प्रधानता है। और मिथ्या दृष्टि जीवों ने, जैसा विवेक से सम्यक दृष्टि जीवों ने साधना की होती है वैसे मिथ्या दृष्टियों की नहीं होती। नहीं होने के कारण से उनकी पुण्यवानी में भी कमी रहती है, तो उस वैसी साता की भी कमी रहती है। और जहां पर भी ये प्रश्न जो है समान आयु वालों के ही जानने, दूसरे विषम आयु वालों के नहीं, वहीं पर ये घटेगा, दूसरे आयु वालों में नहीं घटेगा। तो इस प्रकार मनुष्य ज्योतिषी विमानिकों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे ऐसे 24 दंडकों का, लेकिन उसके साथ एक विशेषण जोड़ दिया, सलेशा, लेशा सहित। पहले लेशों सहित ओभिक सामान्य अलापक आएगा, फिर 6 लेशों को लेकर के आएगा। अब देखा जाए 6 की 6 लेशें तो केवल 2 दंडकों में पाई जाती है।
मनुष्य में और संगीत पंचेंद्रिय त्रिंचों में। और बाकी जो है केवल एक दंडक में 6 लेशियानी पाई जाती। नारकियों में पहली 3 है। पृथ्वी पानी वनस्पति में पहली 4 है। तेजसाय वायुकाय विकल इंद्रियों में पहली 3 लेशियां हैं। पंचेंद्रिय त्रिंचों में 6 है, मनुष्यों में 6 है, बाण यंत्रों में पहली 4 है, ज्योतिषियों में 1 है, वैमानिकों में दूसरी 3 है, लास्ट वाली। तो 6 लेशियाएं तो केवल 2 दंडकों में पाई जाती हैं, बाकी सब में 6 नहीं पाई जाती। तो जिन दंडकों में जो लेशियाएं पाई जाती हैं उनको लेकर के ही वहां पर वो प्रश्न चलेंगे। जहां पर वे लेशियां नहीं पाई जाती वहां पर वो प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। तो सलेसाण भंते नेरैया सभ्य समाहारा सम शरीरा समूह सास निसासा सच पुच्छा। जो पहले परीक्षणा की थी वो सारी सलेशिया वाले नार की, सलेशी नार की, लेशिया सहित नार की है। क्या वो सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले, समान श्वास वाले हैं? सच पूछा, वही पहले वाली परीक्षणा करनी। एवं जहाँ ओहियो गमो, जैसे सामान्य आलाप कहा था, भाणियों कहा था, तहाँ सलेस गमो भी निर्वशेषो भाणियों जा बेमानी। ऐसे ही लेशिया सहित, इस शब्द को जोड़ दिया लेशिया सहित। तो ऐसे ही लेशिया सहित 24 के 24 दंडक विमानिकों तक वैसा ही प्रश्न और वैसे ही उत्तर देना जैसे पहले अलापक में आए हैं सामान्य। अब इसके आगे 24 दंडकों में जो जो लेशें पाई जाती हैं उन उन लेशों को लेकर के प्रश्नोत्तर है। तो कण लेसाण भंते निरैया सभ्य समाहारा समसिरा समुसास निसासा पूछा गोयमा जहां ओहिया। नवरंग निरैया वेदनाय माई मिच्छ दिट्ठी उवनगाय ओ माई समदिट्ठी उवनगाय भाणी अब्बा शेषं तैहव जहां ओहिया। कण लेसाण भंते निरैया, हे भगवान कृष्ण लेशिया वाले नार की सभ्य समाहार, क्या सारे समान आहार वाले हैं, सम शरीर समान शरीर वाले हैं, समूह श्वास निश्वासा सबका श्वासोश्वास क्या समान है? पूछा जे परीक्षणा। भगवान ने कहा गोयमा जहां ओहिया, हे गौतम वैसे ही कहना जैसे औघिक नारकियों का कहा था। नवरंग अंतर इतना है, औघिक में तो जहां नारकियों का वर्णन वेदना को लेकर के आया था वहां पर संगीभूत और असंगीभूत को लेकर के आया था। लेकिन जहां पर जो आएगा संगीभूत असंगीभूत न कह करके माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक कहना। कारण क्या है? असंगी जीव तो पहली नरक तक ही पाए जाते हैं, आगे नहीं। और जो माई मिथ्या बाकी जो जीव है उसके आगे तो सारे क्या है? संगी भूत है। संगी भूत मतलब के सारे संगी जीवों से गए हैं। और लेकिन जहां पर अंतर जो है वो मिथ्यात्व को लेकर, क्योंकि कृष्ण लेशिया वाले जो जीव है पंचमी छठी सप्तमी नरक में पाए जाते हैं। पांचवी में बहुत नील लेशिया वाले हैं, थोड़े कृष्ण लेशिया वाले हैं। छठी में सात कृष्ण लेशिया वाले, सातवीं में महापरम कृष्ण लेशिया वाले। तो ये जो प्रश्न है पंचमी छठी सप्तमी नरक के नारकियों की अपेक्षा से है, वहां पर सारे क्या है? संगी भूत हैं। मतलब पूर्व जन्म में वो संगी जीव थे। तो इनमें जो भिन्नता आएगी वो इसको लेकर आएगी, एक तो सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। तो बताया है नारकी वेदना से माई मिच्छा दिट्ठी ओवनगाय अमाई समदिट्ठी ओवनगाय भाणी अब्बा। माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। तो माई मिथ्या दृष्टि में वेदना ज्यादा आएगी और अमाई में थोड़ी आएगी, क्योंकि अमाई सम्यक दृष्टियों ने पहले पाप उपकर्म जो किए तो उनको पश्चाताप आ गया, मैंने अच्छा नहीं किया, इस कारण से उनकी वेदना कट गई।
क्योंकि कर्म का रस घट गया आलोचना प्रायश्चित आदि से। और मिथ्या दृष्टियों को ऐसा बोध न होने के कारण से उनकी वेदना ज्यादा आएगी। शेषंग तहे जहाँ ओही अण, बाकी बोल जो है वैसे कहना जैसे औगिक नारकियों के कहे थे। असुर कुमारा जहाँ बाणवंतरा एथे जहाँ ओहिया, नवरंग मनुष्याण क्रिया ही विशेषो जाव तथन जेते समदिट्ठी ते तिमिया पणता तंजा संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा जहाँ ओहियाण। असुर कुमारा जा बाणवंतरा, असुर कुमारों से लेकर बाणवंतरों तक ऐसे ही वर्णन करना। एते जे जहाँ ओहिया, जैसे पहले अलापक में कहा। नवरंग मनुष्याण क्रिया ही विशेषो, मनुष्यों में क्रिया की दृष्टि से विशेषता आएगी। कारण क्या है? वहां तो जब वर्णन किया था मनुष्य तीन प्रकार के, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि के दो भेद किए थे, सम्यक दृष्टि के तीन भेद किए थे। एक संयत है, एक असंयत है, एक संयता संयत है। संयत के दो भेद किए, एक सराग एक बीतराग। बीतराग में तो पांच क्रियाओं में से कोई क्रिया नहीं पाई जाती। जो सराग है वहां पर उसके दो भेद किए, प्रमत एक अप्रमत। प्रमत के अंदर एक, अप्रमत के अंदर केवल माया प्रति का क्रिया थी, और प्रमत के अंदर दो क्रियाएं आरंभिया मायावतिया। संजता संजत के अंदर तीन क्रियाएं बताई, आरंभिया परिगिया मायावतिया। और दूसरा असंजत में चार बताई। मिश्र दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में पांच पाई जाती है। लेकिन जहां पर कृष्ण लेशिया वाले मनुष्यों के संबंध में पूछा जा रहा है, और कृष्ण लेशिया वाले जो मनुष्य हैं वो छठे गुण स्थान तक हो सकते हैं। छठे गुण स्थान जो है वो प्रमथ संजत का है। इसलिए जहां पर सराग और वीतराग का प्रश्न नहीं आएगा। जहां पर प्रमथ और अप्रमथ का प्रश्न भी नहीं आएगा। जहां पर केवल सरा मतलब के संजत है, लेकिन वो क्या है? प्रमथ संजत है। तो जो प्रमथ संजत में क्रियाएं पाई जाती वही इनके अंदर पाई जाएंगी। तो कहा क्रिया क्रियाओं से जाओ तथन जेते समदिट्ठी ते तीमिया पड़ता। उनमें जो सम्यक दृष्टि वो तीन प्रकार के हैं। तंजा जैसे के, संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा। कृष्ण लेशिया वाले सम्यक दृष्टि, कोई संजत है कोई असंजत है कोई संजता संजत है। तो जहां ओहियाण जैसे ओघी के कहा था, तो जहां पर जो संयत है वो तो कृष्ण लेशिया वाले हैं। तो कृष्ण लेशिया वाले परमात्म हैं, तो परमात्म के अंदर जितनी क्रियाएं पाई जाती हैं वो उनके अंदर आएंगी। तो परमात्म के अंदर दो क्रियाएं पाई जाती हैं, आरंभी की और माया प्रत्या। और संयता संयत के अंदर कृष्ण लेशिया वाले हैं, उनके अंदर तीन क्रियाएं पाई जाती हैं, आरंभिया परिगया मायावतिया। जो कृष्ण लेशिया वाले असंजत हैं उनमें चार पाई जाएंगी। बाकी जो मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि है उनके अंदर तो पांच ही क्रियाएं पाई जाएंगी। तो ज्योतिषीय बीमारियां आयलगासु तीसु लेसासु ने पूछी जाती। ज्योतिषी बीमानिक जो है वो आदि की तीन लेशियों में से संबंधित उनके अंदर प्रश्न नहीं किया जाता। क्योंकि ज्योतिषी बीमानिक में ना तो कृष्ण लेशिया पाई जाती है, ना नील लेशिया पाई जाती है, ना कपोत लेशिया पाई जाती है। तो जो कृष्ण लेशिया को लेकर के प्रश्न है, तो कृष्ण लेशिया जिन जिन दंडकों में पाई जाती है, तो जो केवल बाण यंत्रों तक ही आएंगे, उसके आगे नहीं आएंगे। एवं जहाँ किन्ह लेसा विचारिया तहा नी लेसा विचारी अब्बा। इस प्रकार जैसे कृष्ण लेशिया का दंडकों को लेकर के विचार किया, ऐसे नील लेशिया का भी वैसे ही विचार करना जैसे कृष्ण लेशिया का किया। जे भी असुर कुमारों तक ही आएगा।
काओलेसा निरय हिंतो आरभ जाओ बाण मंत्रा। कापोत लेशिया भी नारकियों से लेकर के बाण व्यंतर तक है ना। नवरंग काउलेसा नेरैया वेदनाए जहां ओहिया। कापोत लेशिया के संबंध में वैसे नारकियों के ऐसे कहना जैसे औघिक आलाप कहा, जहां पर वेदना की दृष्टि से संगीभूत और संगीभूत आएगा माई, और माई मिथ्या दृष्टि और माई सम्यक दृष्टि का प्रकरण नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर असन्नी सन्नी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऐसे भवनपति बाण यंत्रों में भी ऐसे कहना, तो मतलब जहां ओहिया जैसे पहला औगिक आलापक था उसके समान कहना। आगे तेजो लिस्या के संबंध में आएगा तो कल जैसे समय होगा खाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल मृत्यु धम्मो मंगलम। चतारि लघुतम हरिहंता लघुतम सिद्धा लघुतम साहु लघुतम केवली मनतो धम्मो लघुतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना। हे वरदान गुरु जी, शिक्षा कैसे शिक्षा था गुरु जी? हाँ जी।